ठाकुर जी की एक वाणी है, इष्ट नशा की डोरी पकड़कर डूब लिए तल अचल में, अमूल रतन धन संग्रह करके सत्ता डोले स्वस्ति जल में। यहाँ पर अमूल रतन धन संग्रह का अर्थ है जो हम लोग ये ऑनलाइन में इतने लोगों की बातें सुन रहे हैं, इतने लोगों से हमारा परिचय हो रहा है, इतनी ठाकुर जी की बातें, बड़ी माँ की बातें, तरह तरह की नई बातें क्या पुरानी बातें, लेकिन बातें पुरानी, अंदाज नया, सभी का अंदाज अलग अलग है। एक ही बात को सभी अपने अपने अंदाज से कहते हैं। तो ये अमूल रतन संग्रह हो रहा है। ये बहुत अच्छा समय है हम लोगों के लिए। अभी तो हम लोगों का जो ये ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, ये मातृ सम्मेलन चल रहा है, अभी देखिए ठाकुर जी का जो मैन मेकिंग फैक्ट्री का काम हम ही लोग कर रहे हैं। इष्ट धंधा कर रहे, मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहा तो भी विधि की दया चाहता, मति छन यह भी न समझा। आवाज आ रही है शांता मैम? हेलो 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 जी 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 जी। तो हम लोग जी 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 तो हम लोग यही अमूल रतन धन संग्रह करते 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 आज हम लोग छठे दिन में प्रवेश कर गए हैं और इतना धन संग्रह कर लेंगे हम लोग कि अब हम लोग का जीवन इसी सहारे हमारे भव सागर हम लोग पार कर जाएंगे। तो इस समय की बात मैं कहूँ, इस क्षण की बात कहूँ, इष्ट धंधा की बात कहूँ, तो ये हम लोगों का इष्ट धंधा है। जो ठाकुर जी का धंधा था इष्ट धंधा, वही हम लोग कर रहे हैं। कहाँ गए वो सारे कथावाचक, कहाँ गए वो सारे जो रोज टीवी में नित्य नए कथा लेके आते थे, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, पैसा लेके कथा बोलते थे। और हम लोग ठाकुर जी के अनुसार मैन मेकिंग फैक्ट्री लेके चल रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है, मनी इज माई इनकम एंड ईगो इज माई एक्सपेंडिचर, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है मैन इज माई इनकम एंड लव इज माई एक्सपेंडिचर, जो हम लोग नित्य प्रतिदिन अनुभव कर रहे हैं। ठाकुर जी की अगर बात मैं कहूँ तो हमारी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा और इष्ट प्रतिष्ठा, बड़ी माँ कहती थी तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत है। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ, तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। लेकिन हम लोग कहाँ कहते हैं? हम लोग कहते हैं हमारी वृद्धि हो, तुम्हारी वृद्धि हो चाहे नहीं हो। लेकिन बड़ी माँ हमेशा कहती थी तुम्हारी वृद्धि हो, ठाकुर तुम बचो, ठाकुर तुम बढ़ो हमारे जीवन चलन के पदी पदक्षेप में, तभी तो हमारी ध्वनित होगी स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो बड़ी माँ का जो आचरण है, हम लोग नित्य आजकल बड़ी माँ के हर विषय पे बात कर रहे हैं। ये सारे विषय जो है, ये ठाकुर जी ने नारी नीति की जो रचना कर डाली, ये बड़ी माँ के ही विषय को, बड़ी माँ को देखते ही उन्होंने नारी नीति ग्रंथ लिख दिया। बड़ी माँ ठाकुर जी जैसा जैसा बोलते गए, बड़ी माँ वैसा वैसा करती गई और हम लोगों के समक्ष एक आदर्श नारी के रूप में उनकी प्रस्तुति हुई। ये आदर्श नारी क्या हम नहीं बन सकते हैं? क्या हम बड़ी माँ का रूप नहीं ग्रहण कर सकते हैं? कर सकते हैं। बड़ी माँ अपने, क्योंकि देखिए संस्कार जो है बाद में नहीं आता है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको अगर कोई संस्कार सिखाना चाहेगा, झुकाना चाहेगा, तो हमारा जो है हड्डी कड़ी हो जाती है। जब एक पेड़ जो है वो जब नाजुक रहता है तो आप उसको जितना भी झुका सकते हैं, लेकिन जब परिपक्वावस्था में वो पहुंच जाता है तो उसको ज़्यादा झुकाने पे टूट जाता है। तो बड़ी माँ का जो संस्कार जो है वो बचपन से ही उनको मिला, उनके नानी कैलाशवासिनी देवी से, जो खुद शिव जी की उपासक थी। और बड़ी माँ उनके साथ छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर सब लेके उनके साथ वो शिव जी की पूजा में जुड़ी रहती थी। और उसी पूजा के दरमियान नानी उनको कुछ छोटी छोटी बातें सिखाती थी। हम लोग ये बात सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, अभी वो प्रार्थना नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन में बैठे हैं, अभी वो गाना नहीं गा सकते, उनकी बहुत पढ़ाई है। ऐसा करने से हमारे बच्चे पीछे चले जाएंगे। हम लोग को उनको आगे लाना है, 5 मिनट की तो बात है। तो बड़ी माँ को धीरे धीरे वो उनके संस्कारों में बढ़ती चली गई और उस शिव जी की जो कैसे पूजा किया जाता है सब सीखती चली गई। नानी ने इसी दरमियान उनको सिखाया था, कभी नहीं बोलना जानी ना, कभी नहीं बोलना पारी ना, कभी नहीं बोलना नौको किछु घोड़े। तो उन्होंने कहा जब ये तुम 3 बातें कहोगे, जानी ना, पारी ना, नौको किछु घोड़े,
एक तीन टेर आगे सब देवता हारे, इसी तीन के आगे सब देवता हार जाएंगे। अगर इंग्लिश में कहूँ तो कभी नहीं कहना आई कान डू दिस, नथिंग एट होम, कभी नहीं कहना चाहिए। हम लोग एक माँ है, हम लोग कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर लेंगे, अगर चाहेंगे तो। नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ के ही हाथों में घर की सुख दुख की चाबी है। उस चाबी से चाहे दुख की चाबी, दुख का ताला खोले, चाहे सुख का ताला खोले। तो बड़ी माँ संस्कारों में बढ़ती बढ़ती चली गई और जानी ना पारी ना नौको की चुघौरे को अपने आंचल के गांठ में बांध के वो पूर्ण रूप से तैयार हो गई। और ठाकुर जी की यहाँ वो उनकी शादी होके जब आई ठाकुर चक्रवर्ती घर में। चक्रवर्ती घर तो आप लोग सब लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अपने अंदाज में बताना चाहूँगी। उस चक्रवर्ती घर में आके बड़ी माँ बारह थे। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि अभी हमारे बच्चे बहुत पढ़ेंगे तब शादी होगी, बच्चे भी नहीं शादी करना चाहते हैं। ऐसी आज की परिस्थिति क्यों ऐसी है कि हमारे बच्चे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। उस यूनिवर्सिटी में वो चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पास कर जाए, चाहे कैम्ब्रिज पास कर जाए, चाहे कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी पास कर जाए, लेकिन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको ठाकुर जी ने ससुराल का नाम दिया है, उस यूनिवर्सिटी में फेल ही होती जाती हैं। अंत क्षण तक जब उनकी अवस्था मृत्युशैया पे भी चली जाती है तो पास होना मुश्किल है। कैसे पास होंगी? क्योंकि हम लोगों की माँ ने वैसा संस्कार नहीं दिया है। मैं अपनी अगर एक बात आपको बताऊं तो मैं देवघर मेरा मायके है और मैं बहुत स्वच्छंद विचारों की थी और बहुत मेरा देर से उठना, देर से बैठना, आचार व्यवहार मतलब अपने हिसाब से मन माफिक चलती थी। इसको तो मेरे आचार्य देव ने मेरा सही कर दिया। शिक्षा लेके दीक्षा धरो, आचार को करके साथ आचरणी बोध चरण से ज्ञान समंदर हो जा पार। आज आचरणी बोध चरण की वजह से ही मैं ज्ञान समंदर इस गोते में अभी भी डूब रही हूँ, तैर रही हूँ, लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं उसमें डूबूंगी नहीं और नित्य निरंतर मैं उसमें आगे ही बढ़ती जा रही हूँ। और मैं जब ससुराल आई तो मेरे ससुराल की यूपी में जो प्रथा है वहाँ थोड़े कंजर्वेटिव रहते हैं, बहुत संकीर्ण विचार है। वहाँ है आज के विचारों से तो बहुत मेल खाता है। कोविड-19 के विचार जो है सदाचार का पालन, ये यूपी में 100% किया जाता है। तो वो विचारों से मैं उतनी अवगत नहीं थी, क्योंकि हम अपने घर में स्वच्छंद रूप से पलते हैं, बढ़ते हैं। तो मैं वहाँ मुझे सुबह उठ के 4 बजे नहाने की आदत नहीं थी। लेकिन मैं जब यूनिवर्सिटी में आई, अपने ससुराल रूपी यूनिवर्सिटी में, तो सुबह ही मुझे ऐलान मिला कि 4 बजे उठ के नहा लेना है, कपड़े धो लेना है, फैला लेना है। मैं सोची कि 4 बजे सर्दी का मौसम, मुझे ये बहुत पीड़ादायक लगता था 4 बजे उठना। तो मैंने कभी अपनी मम्मी से कभी कोई बात शेयर नहीं की, लेकिन उस दिन मैंने मम्मी से कहा, माँ सब बातें तो मुझे ससुराल की अच्छी लगती है जैसे भी है, लेकिन मुझे सुबह उठना और नहाना मुझे बहुत सर्दियों में तो बहुत ही मुश्किल है। और एक लड़की जब आती है उसका बिल्कुल रहने सहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और ससुराल में हम लोग जो माँ लोग हैं, हमारी सास लोग हैं, वो चाहती हैं कि एकदम गढ़ी गढ़ाई, एकदम पूरी रूप से एकदम बहुत सब चीज़ में चुस्त दुरुस्त कन्या आ गई है। लेकिन वो अपने मायके में इस तरह नहीं पलती है, ससुराल में आके। तो मुझे ये कहा गया, तो मैं सुबह अपनी माँ से यही बोली, माँ मैं के नहाने में मुझे बहुत कष्ट होता है। तो मेरी माँ ने बहुत ही सुंदर मुझे बताया कि ममता तुम नहाने बाथरूम जाओगी तो तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं बाथरूम में तो तुमको ये नहीं देख पाएंगे कि तुम 1 मग से नहा रही हो कि 10 मग से नहा रही हो। तुम अपना नहा लो, थोड़ा बहुत कपड़े बदल लो, ताकि उनके मन को भी शांति मिले और तुम भी आराम से अपना एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैंने अपनी माँ का बातों का अनुशीलन किया। लेकिन और माँ अगर होती शायद तो वो कहती, अरे मेरी बेटी ऐसे नहीं पली है, वैसे पली है। लेकिन मेरी माँ इतनी सुलझी और इतनी वैसी थी, वो भी स्वच्छंद थी लेकिन बहुत सुलझी थी। मैंने सुना है मेरी दादी ने मेरी माता जी को बहुत कष्ट दिया, लेकिन कभी मैं अपनी माँ के मुँह से नहीं सुनी। और माँ मेरी बहुत बड़े घर से आई थी,
उनको कहते थे कि चांदी का उनको नहाने का चांदी का चबूतरा और सोने की कटोरी सब मिली थी, लेकिन सासू माँ ने उनकी एक भी चीज़ नहीं रहने दी। लेकिन हमने अपने माता जी से कभी नहीं सुना कि मुझे ससुराल में इतना कष्ट हुआ। तो मेरी माता जी का ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसे ही करती चली गई। दोबारा भले नहाती थी, लेकिन सुबह का मैं ऐसे ही करती थी। तो इस तरह मैं अपनी मेरी माँ के कहे अनुसार मैंने ससुराल में एडजस्टमेंट किया। यही तो बड़ी माँ करती थी। बड़ी माँ क्या करती थी? आठों वैशिष्ट तो हमारे में भी है। आठों वैशिष्ट बड़ी माँ में जागृत अवस्था में, हमारे में सुसुप्त अवस्था में। सारी वैशिष्ट हमारे में सोए हुए हैं। एक एक वैशिष्ट को हमको जगाना पड़ेगा और हम कोशिश ही करेंगे तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर जागृत होगी। जैसे बड़ी माँ अपनी वैशिष्टों को जगा के अपने ससुराल में कर्ता माँ के साथ इतने दुख सुख झेलते हुए वो आगे बढ़ी और बड़ी माँ हो गई। बड़ी माँ जगत जननी हो गई। बड़ी माँ, ठाकुर जी ने एक वाणी किया है, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में टान, ऐसे चाल चलन हो जिसका श्रद्धा हारा हो संतान। तो बड़ी माँ का चाल चलन और आचार, हमारे जो ठाकुर जी का चाल चलन ऐसा था कि हमारे 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 समक्ष बड़दा के रूप में हम लोगों को महादान मिला, जो बड़दा सबसे बड़े भक्त के रूप में उभरे। और यही दोनों पति पत्नी के आदर्श दंपत्ति की उत्पत्ति हमारे सामने बड़दा के रूप में है और हम लोग भी हो सकते हैं। धर्म का कार्य भी यही कहता है, तुम अपने और अपने परिपार्श्विक के, ठाकुर जी देखिए यहाँ परिपार्श्विक की बात हमेशा कहते हैं, तुम अपने और अपने परिपार्श्विक के जीवन, यश और वृद्धि में क्रमवती रूप से वर्धित करो और देख सुनकर सोच समझकर वही करो और अपने आचरण में उसी का अनुष्ठान करो, देखोगी भय और अशुभ से त्राण पाओगी। हम अपने आचरण में अगर अनुष्ठान करेंगे, हम भी बड़ी माँ की बातों को गांठ बांध देंगे। जानिना पारिना नय को किच्छु घरे, एक तीन टेरागे शब्द देवो तहारे। अगर हम इसको गांठ में गठरी के रूप में बांध लेंगे तो मैं जानती हूँ कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले हमारे बच्चे जरूर अपने दाम्पत्य जीवन में सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन के सफल होने के लिए विवाह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसा विवाह होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी ने पूरी बात बताई है। ठाकुर जी ने अनुलोम विवाह को सवर्ण अनुलोम भी सवर्ण अनुलोम विवाह को प्राथमिकता दिया है। वर्ण तो सवर्ण रहेगा, लेकिन लड़का जो रहेगा हर मायने में अपनी पत्नी से उच्च रहेगा, शिक्षा में, भाषा में, आचार में, व्यवहार में, तभी तो हम अपनी पति को श्रद्धा कर पाएंगे। ठाकुर जी ने कहा है, घरेर नाथ के छेड़े तुई जगन्नाथ के खुजते गेली, घरेर नाथ ही जगन्नाथ ना जेने तुई सब हरली। ये बात तो मैं भी बोल दी हूँ, लेकिन अभी मैं जब उठूँगी तो हो सकता है अपने पति से कहूँगी चलो अब चाय दो, मुझे चाय दे दो। तो मैं, मेरे पति कहेंगे अभी तो तुमने घरेर नाथ बोला, हाँ बोले बहुत नाथ हो गया, अब चलो अब चाय पिलाओ। लेकिन ये सब तो हंसी मजाक की बातें, थोड़ा सीरियस नहीं रहना चाहिए। तो ये मैं मजाक की बात कर रही हूँ, लेकिन बड़ी माँ का जो स्वरूप है, बड़ी माँ ने लालटेन जला दिया, क्यों जलाया? वो क्या दिखाना चाहती थी? वो ये दिखाना चाहती थी, ठाकुर जी ये दिखाना चाहते थे कि कभी भी पति पत्नी में कोई भी बात हो, कोई प्रतिरोध नहीं हो। ठाकुर जी ने साग खा लिया, क्यों खा लिया? क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि बड़ी माँ का कोई बड़ी माँ के बारे में बुरा भला कहे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पति कभी कभी कहते हैं अरे बड़ी माँ का गुण लाओ, बड़ी माँ का गुण लाओ। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, ठाकुर जी में जो गुण है वो हम लोग के पति लोग को भी लाना पड़ेगा। एक तरफा नहीं होता है। ठाकुर जी ने जिस तरह सारा साग खा लिया, लेकिन अगर हम लोग के एक दिन नमक डाल देंगे तो हम लोगों के बहुत सुनेंगे। लेकिन अभी ठाकुर जी का दीक्षा लेके बड़ी माँ का सुनते सुनते बहुत चीज़ का सुधार हो रहा है और आगे भी आशा ही पूर्ण विश्वास है आगे भी होता रहेगा। और जब बड़ी माँ के जब ऑपरेशन हुआ जांघों में, तो ठाकुर जी ने तुरंत कहा कि बड़ी बहू तुम क्या इनको घी भात नहीं खिलाओगी डॉक्टर को? बड़ी बहू ने पूछा, बिना सोचे समझे घी भात बनाया। वहीं पर हम लोग अपनी कल्पना के लिए क्या हम लोग कुछ कर पाएंगे? हम लोग अभी मातृ सम्मेलन करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कोई मेहमान ना आ जाए, आ जाएगा तो हमारा मातृ सम्मेलन कैसे करेंगे? लेकिन ये भी ठाकुर जी का जो नियम है, बड़मा में जो 8 वैशिष्टों में ये भी है, सेवा सत्कार सब कुछ है। तो हम लोगों को ये जगाना पड़ेगा। ये भी हमारे अंदर सारे हैं, मेरे अंदर भी सब हैं। कभी कभी वो जागृत अवस्था में नहीं होते हैं,
तो उसको जगाना पड़ता है। अभी मैं सोचती हूँ कि बड़ी माँ का ये श्रावणी परिक्रमा है, मैं कुछ करूँ तो क्या कर सकती हूँ। तो मैं अपने अहंकार कभी कभी मेरे मन में आ जाता है कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ। तो मैं अपने मन में ये प्रण की कि आज इस श्रावणी परिक्रमा में कहीं अपने मन के कोने में मैं अहंकार नहीं आने दूंगी। अपना शरीर अपने वश में है, अपना मन अपने वश में है, उसको तो हम सुधार ही सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं सुधार के हम दूसरे को सुधारने चले जाते हैं। यहीं पे हम गलती कर लेते हैं। हम अपनी गलती अगर समझ के सुधार ले तो कुछ न कुछ बड़ी माँ का आचरण हमारे अंदर आ जाएगा। बड़ी माँ कहती थी, मैं 60 वर्षों में भी ठाकुर जी की कानी होने के नाखून के बराबर भी नहीं हो पाई हूँ। तो मैं बड़ी माँ का आचरण इसलिए बता रही हूँ, इतनी सारी घटनाएं सबको पता है, सबको आता है। तो बड़ी माँ ने अपने ससुराल में विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में पास होना बहुत कठिन है, लेकिन मैं भी और आप सब भी उत्तरोत्तर पास हो रहे हैं। लेकिन मेरा सभी से एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खासकर आप लोग कच्ची उम्र में ही शिक्षित करना शुरू कर दीजिए। ठाकुर जी की बातें घर में ही बोलना शुरू कर दीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं चाहूँ जरूर मुझे समझ में आ रहा है और सब आशा ही पूर्ण विश्वास है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं, वो अवश्य ही बड़ी माँ का कुछ गुण ग्रहण करेंगे। वो एजुकेटेड उनको न करे, उन्हें शिक्षित करे। शिक्षित और एजुकेटेड में अंतर है। आजकल के बच्चे एजुकेटेड है लेकिन शिक्षित नहीं है। हमारी बड़ी माँ शिक्षित थी। मैं तो ज़्यादा नहीं समय लेते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और बड़ी माँ के विषय में एक बात और कहना चाहूँगी। बड़ी माँ की मनमोहनी सूरतिया सबके दीवाना बनौले बा, देवघर दीवाना, पवना दीवानी, बनारस में धूम मचौले बा। सभी को मेरा जय।